अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ नाइन्थ क्लास। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गैरिजन मैथ एकेडमी। आज हम एक्सरसाइज 4.1 का लेक्चर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 को जो है वो सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है, उसकी स्टेटमेंट ये दी गई है। अपनी बुक खोल लें, अपने पास सामने बुक खोलें और कॉपी पे जो है वो साथ साथ इस क्वेश्चंस को आपने हार्ड कॉपी में भी कन्वर्ट करना है। सिर्फ लेक्चर सुनने से जो है वो आपको मैथ की समझ नहीं आ सकती, इसके लिए आपने उसको प्रॉपर हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करके प्रैक्टिस करनी है। बच्चों, सबसे पहले तो ये है कि ये स्टेटमेंट दी गई है और उसके फर्स्ट पार्ट में एक्स वाई जी की ये 3 वैल्यू पुट करके आंसर लेना है। फिर स्टेटमेंट यही रहेगी और उसमें एक्स वाई जी की ये 3 वैल्यू जो है वो पुट करनी है। तो करते हैं पहले इसका फर्स्ट पार्ट। पहले नंबर पर x की जगह पे यहाँ से वैल्यू देखेंगे जो कि गिवन है 3 इसका क्यूब, और y की जगह पे यहाँ से वैल्यू होगी -1, फिर -2 और z की जगह पे है -2 डिवाइडेड बाई, फिर x की जगह पे वैल्यू आएगी 3 और z की वैल्यू जो है वो है -2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 27, 3 की पावर 3 27, ये -1 और ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 2 2 4 और डिवाइडेड बाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 3 को 2 से 6, तो ये सिंप्लीफाई करें -27 प्लस 4 डिवाइडेड बाई -6। तो कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। -27 प्लस 4 जो कि होगा -23 डिवाइडेड बाई -6, तो ये माइनस माइनस से कैंसिल, इसका फाइनल आंसर 23/6। आप इसको 23/6 भी लिखा रहने दें या इसको मिक्स नंबर में भी आप डिवाइड करके लिख सकते हैं। तो ये पहला पार्ट जो है वो इसका सॉल्व हो गया। अब स्टेटमेंट यही है, उसमें x, y और z की वैल्यू पुट करनी है। तो यहां पर देखें x और उसकी वैल्यू अब क्या लेंगे, -1 इसका क्यूब, और y उसकी वैल्यू अब क्या लेंगे, -9, और यहां पर माइनस है 2 और z की वैल्यू क्या होगी 4, और डिवाइडेड बाई x की वैल्यू यहां से देखेंगे क्या होगी -1 और z की वैल्यू क्या है 4। इसको सॉल्व करेंगे, -1 की पावर 3 तो ये -1 ही रहेगा। कैलकुलेटर से आप इसकी पावर सॉल्व कर सकते हैं, और ये -9 और -4 2 8 आ जाएगा। ये फिर देख लें, -1 की पावर 3 का मतलब है कि आपने -1 को 3 टाइम लिख के फिर मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 1 को 1 से 1 आ जाएगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई तो 1। इस तरह से इसकी पावर को सॉल्व करके -1 लिखा। क्लियर। अब आपने क्या करना है कि डिवाइडेड बाई इसको मल्टीप्लाई करना है, ये माइनस और प्लस 4 -4 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, ये 9 -8 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा माइनस का, तो 9 में से 8 1 ओवर डिवाइडेड बाई -4। तो एक ही स्टेटमेंट में दो मुख्तलिफ वैल्यू प्रोवाइड करके हमारे पास दो डिफरेंट आंसर इसके आ गए। अब इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है। अब आपके पास स्टेटमेंट ये है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है फॉर, इसमें अब एक्स वाई जी की वैल्यू ये दी गई है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने इसके ए पार्ट के दोनों पार्ट सॉल्व किए थे उसी तरह ये होगा। इसमें वैल्यू पुट कर दें, इसकी जगह पे x की जगह पे 4, इसकी पावर 2, फिर y की जगह पे क्या वैल्यू पुट करेंगे, -2 और इसकी पावर है 3, -5 और z की जगह पे उसकी वैल्यू है -1 पावर 4 डिवाइडेड बाई, x की जगह पे आप लिखेंगे 4 और y की जगह पे यहां से वैल्यू देखें क्या है -2 और z की जगह पे वैल्यू क्या होगी -1। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद अब आपने कैलकुलेटर यूज करना सीख लेना है। वैसे आपको पता है 4 की पावर 2 का मतलब क्या होगा, 4 की पावर 2 का मतलब होगा 4 × 4 जो कि 16 होगा। तो आप इसकी जगह पे 16 लिखेंगे, डायरेक्ट लिखना है आपने। -2 की पावर 3 का मतलब क्या होगा कि -2 को 3 टाइम लिखें और फिर मल्टीप्लाई करें, तो ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और 2 2 4 4 2 8, तो ये माइनस का 8 आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से वैल्यू लेने, ये 5 ऐसे ही, और इसी तरह -1 की पावर 4 जो है
उसका मतलब क्या होगा कि आप -1 को 4 टाइम लिखें और फिर मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस फिर प्लस, तो ये 1 1 1 1 मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव का 1 आएगा। इसी तरह डिवाइडेड बाई, इसको मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4 2 जार 8, 8 1 जार 8। अब इसको आपने मल्टीप्लाई करना है कैलकुलेटर से, 16 को 8 से, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और 16 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास होगा 8 6 जार 48, और 8 1 जार 8, 128 आएगा, और ये माइनस का 5, और डिवाइडेड बाई हमारे पास है ये 8। तो सिंप्लीफाई करें इसको, दोनों को माइनस साइनस, आंसर के साथ भी माइनस आएगा, 133 डिवाइडेड बाई 8। तो इस तरह भी आंसर रहने दें, या इसको आप मिक्स नंबर में भी लिख सकते हैं। और ये जो है वो मैंने आपको रफ में बता दिया है कि इस तरह अगर आपने मैनुअल करना है तो इस तरह से पावर को सॉल्व किया जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपने सिंप्लीफाई करना है इस क्वेश्चन को। तो ये इस फॉर्म में है कि आप इसका एलसीएम ले लें, लेकिन एलसीएम लेने से पहले अगर आप बेटा गौर करें तो ये 2x माइनस 3y, उसमें भी 2x 3y नज़र आ रहा है, लेकिन इनका आर्डर सेम नहीं है। जब भी माइनस की वैल्यू आ जाए तो आपकी वैल्यू अगर सेम हो तो उनका आर्डर भी सेम होना चाहिए। अगर उसका आर्डर सेम नहीं है तो आप माइनस की मदद से या इसको इसके मुताबिक बना लें या इस वैल्यू को इसके मुताबिक बना लें, लेकिन आर्डर फिर ही सेम हो सकता है। इसमें x पहले है तो आप अगर इसमें से x पहले लाना चाहते हैं वो भी ठीक है, अगर आप ये y पहले है तो इसमें y पहले लाना ज़रूरी है, और ये आर्डर जो है वो माइनस में ही आपने मेंटेन करना है। तो मैं इस तरह करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसका आर्डर चेंज कर लूँ, आप इसका भी कर सकते हैं। तो आर्डर जब भी चेंज करना है माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो रूल ये है कि अगर आप ऊपर भी माइनस से मल्टीप्लाई करें और नीचे भी माइनस से मल्टीप्लाई करें तो मैथ में कोई चेंज नहीं आएगी, लेकिन फ़र्क क्या पड़ेगा कि नीचे जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, इसलिए मैं इसको पहले लिखने लगा हूँ, और ये पॉजिटिव की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, इसको मैं बाद में लिखने लगा हूँ, और ये वैल्यू वैसे लिख दी। अब आप गौर करें तो दोनों वैल्यू सेम भी हैं और उनका आर्डर भी सेम है। माइनस होने की वजह से आपने इनका आर्डर सेम करना है, अगर प्लस होता तो फिर आर्डर सेम करने की जरूरत नहीं थी। अब आपने क्या करना है, यही इसका एलसीएम होगा 3y माइनस 2x। तो जब आपको पता है कि ये वैल्यू सेम है तो फिर ये डिवाइड हो जाएगा एलसीएम इस पे, तो आंसर क्या बचेगा, -15, और माइनस ये भी सेम है, डिवाइड होके कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा 4। तो इन दोनों को अगर सॉल्व करें तो दोनों का आंसर है माइनस, क्योंकि वैल्यू है माइनस की दोनों, तो आंसर भी माइनस का, और ये 19, और डिवाइडेड बाई क्या होगा 3y माइनस का 2x। तो ये आंसर भी ठीक हो सकता है, या इस फिर माइनस को नीचे मल्टीप्लाई करके इनका आर्डर चेंज कर दे तो वो भी आंसर ठीक होगा। दोनों के नंबर आपको जो है वो पेपर में पूरे मिलेंगे। फिर देख लें, आर्डर चेंज था, माइनस की वजह से आर्डर सेम करने के लिए ये माइनस से ऊपर मल्टीप्लाई किया और माइनस से नीचे किया, ऊपर तो वैसे लिख दिया, नीचे मल्टीप्लाई किया तो उनका आर्डर चेंज हो गया, यानी पहले y आ गया और फिर x की वैल्यू आ गई। इसका सेकंड पार्ट है, इसमें भी देखें तो माइनस की वैल्यू और ये प्लस की वैल्यू है, तो बेटा इनका आर्डर सेम है, इसलिए हमें इनके आर्डर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आप इस वैल्यू का एलसीएम लेंगे, क्योंकि ये दो वैल्यू डिफरेंट हैं तो आपने दोनों वैल्यू को एज ए एलसीएम कंसिडर करना है, 1 माइनस 2x और ये 1 प्लस 2x। तो अब क्या करेंगे आप, आपको इधर रफ में मैं बताता हूं कि एलसीएम लेने का मेथड क्या होता है, कि एलसीएम को, जो एलसीएम आएगा 1 माइनस 2x, उसको आपने पहले डिवाइड कर देना है फर्स्ट वैल्यू के डिनोमिनेटर पे, और वो क्या है बेटा 1 माइनस 2x। तो 1 माइनस 2x से डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू कट जाएगी, तो जो बचेगी वैल्यू उसको आपने ऊपर मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप देखें ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, तो सेम दो वैल्यू का मतलब है कि इसकी पावर 2 होगी, तीन सेम वैल्यू होंगी तो पावर 3 बन जाएगी। तो ये दो सेम वैल्यू थी
तो आंसर हमारे पास 2 आ गया। एलसीएम लेने का फिर तरीका देख लें। एलसीएम लिखते हैं और फिर आपने डिवाइड करना है दूसरी वैल्यू पे। तो दूसरी वैल्यू कौन सी है बेटा? प्लस की। इस वैल्यू पे जब इस एलसीएम को डिवाइड किया तो अब ये वैल्यू कट जाएगी इससे, तो कौन सी बचेगी? ये वैल्यू। जो आंसर आएगा उसको आपने ऊपर मल्टीप्लाई करना है। तो ये भी 1 माइनस 2x है, ये भी -1 2x है, तो दो सेम वैल्यू हैं, इसलिए इनकी पावर जो है वो 2 लिखेंगे, 1 माइनस 2x। अब आपने इसका स्क्वायर एक्सपेंड करना है। वो कैसे करेंगे? फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, और फिर आप लिखते हैं +2 फर्स्ट और सेकंड वैल्यू। ये मेथड आपने पढ़ा हुआ है स्क्वायर एक्सपेंड करने का। इसी तरह सेकंड वैल्यू का बेटा आप स्क्वायर एक्सपेंड करें। अब आपने स्क्वायर एक्सपेंड करना है इस वैल्यू का जो कि नेगेटिव की है, तो वो होगा 1 का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर, और ये आएगा -2 फर्स्ट वैल्यू और ये सेकंड वैल्यू, डिवाइडेड बाई दोनों वैल्यू नीचे एज इट इज लिख दें, 1 माइनस 2x और 1 प्लस 2x। अब आपने इसको सॉल्व करना है और साथ इसकी ब्रैकेट भी खत्म करनी है। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 और x का x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4x माइनस ये आ जाएगा 1, ये माइनस का 2x, 2 2 4x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस और ये 2x आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई ये दोनों वैल्यू सेम है, साइन डिफरेंट है, तो आप दोनों का अलग अलग स्क्वायर लिख लें और दरमियान में माइनस का साइन आ जाएगा। जब वैल्यू सेम हो, साइन डिफरेंट हो, उनको मल्टीप्लाई करने का मेथड है डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर, और ये एक वैल्यू प्लस की और माइनस की कैंसिल हो गई, ये माइनस और ये प्लस की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये भी 2 2 4x होगा, प्लस का माइनस माइनस प्लस और 2 2 4x, तो ये माइनस भी प्लस के साथ कैंसिल, जो वैल्यू बच रही है वो है 4 और 4 8x, और डिवाइडेड बाई 1 और -2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और ये x स्क्वायर आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये इसका फाइनल आंसर आ गया। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट, सिंप्लीफाई। बेटा जब सिंप्लीफाई का वर्ड आएगा तो आपकी कोशिश होगी कि हर स्टेप में वैल्यू जैसे जैसे सिंप्लीफाई होती जाए उनको करते जाए। जैसे कि इसकी सिंप्लीफिकेशन ये बन रही है कि ये डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर लिखेंगे, डिवाइडेड बाई इसमें भी सिंप्लीफिकेशन ये हो रही है कि ये भी डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर बन रहा है, 6 का स्क्वायर, और इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है, ये हमारे पास एज इट इज आएगा x + 5 और ओवर x + 6। तो ये पहला स्टेप हो गया। डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, एक दफा प्लस लिखेंगे और फिर एक दफा माइनस लिखेंगे, डिवाइडेड बाई नीचे भी एक दफा प्लस और एक दफा माइनस, डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर का मेथड, और ये -x + 5 डिवाइडेड बाई x + 6 आ जाएगा। अब बच्चों आपने दोनों वैल्यू के ऊपर देखें तो x + 5 इसमें भी है और x + 5 इसमें भी है, तो ऊपर से ये दोनों वैल्यू कॉमन आ जाएगी। डिनोमिनेटर में देखें तो x + 6 इधर भी है, x + 6 इधर भी है, तो ये भी हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो ऊपर से क्या वैल्यू कॉमन आ रही है, x + 5 डिवाइडेड बाई नीचे से क्या वैल्यू कॉमन आ रही है, x + 6। तो अब देखें ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये वैल्यू तो कॉमन लेकर खत्म हो जाएगी, ऊपर बचेगा x - 5 और डिवाइडेड बाई ये होगा x - 6। तो बेटा यहां से तो सारी वैल्यू खत्म हो गई हैं। जब सारी वैल्यू खत्म हो जाए तो -1 जो है, जो भी वैल्यू कॉमन लेकर कंप्लीटली खत्म हो जाएगी उसकी जगह पे 1 बच जाता है। तो ये सिंप्लीफाई होके ये आ गया आंसर। अब हमने इसका एलसीएम लेना है, इसका एलसीएम x + 5 और डिवाइडेड बाई x + 6, एलसीएम लेंगे, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, कुछ ना हो तो ये एलसीएम यही होगा इसका x - 6। तो फिर बेटा देखें एलसीएम को कैसे सॉल्व करना बताया मैंने कि एलसीएम को आप डिवाइड करेंगे इस वैल्यू पे, तो सेम वैल्यू थी, डिवाइड होकर कैंसिल हो जाएगी, तो 1 आंसर आ जाएगा, x - 6 डिवाइडेड बाई x - 6, तो कट के 1 आ जाएगा, उस 1 को जो भी आंसर आएगा ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर बेटा
जब डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू ना हो यानी 1 हो तो आपने डायरेक्ट एलसीएम को ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है। मेथड वही है कि आप एलसीएम x माइनस 6 को किस पे डिवाइड करेंगे, देखें डिनोमिनेटर पे, वो क्या है 1, तो उस पे डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही आंसर आएगा x माइनस 6 ही। तो जो आंसर आता है उसको हम फिर ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका मतलब है कि 1 मल्टीप्लाई किससे होगा, x माइनस 6 से। तो ये हमने इसका एलसीएम सॉल्व किया। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करें, आप देखें जरा, ये बनेगा हमारे पास बाहर x प्लस 5 एज इट इज और डिवाइडेड बाई x प्लस 6, और इसमें मल्टीप्लाई करने से x माइनस 5 और ये माइनस के साथ साइन चेंज हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये x माइनस 6 एज इट इज होगा। अब बेटा ऊपर वैल्यू तो बन रही है x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 6, और इसमें देखें माइनस 6 और प्लस 6 कट गया, 6 में से 5 1 और डिवाइडेड बाई x माइनस 6, तो मल्टीप्लाई करें इनको, 1 ऊपर ही मल्टीप्लाई होगा, वो x प्लस 5 से मल्टीप्लाई होगा वही, और डिवाइडेड बाई ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी। तो आप देखें वैल्यू तो सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है, वैल्यू सेम हो साइन डिफरेंट हो तो दोनों का स्क्वायर ले लेना है आपने और दरमियान में माइनस का साइन लेना है। तो ये बनेगा x प्लस 5 और डिवाइडेड बाई इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6 का 36, तो सिंप्लीफाई होके हमारे पास जो है वो ये आंसर आ गया। बेटा इन क्वेश्चंस को आपने रिपीट करना है, समझ आ रही है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मैं बता देता हूँ आपको, इस चैनल के जरिए हम फर्स्ट ईयर 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के चारों क्लासेस के लेक्चर जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपके लिए मैं बता देता हूँ कि आप इस चैनल को जब आप सब्सक्राइब करके ओपन करेंगे तो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, प्ले लिस्ट से आपको 9th के तमाम लेक्चर और 9th के तमाम ऑब्जेक्टिव्स की वीडियोस का अलग अलग फोल्डर जो है वो वहाँ से मिलेगा। इस तरह से आपको लेक्चर तैयार करना जो है ईजी होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़। इस लेक्चर को रिपीट ज़रूर कीजिएगा, अपनी हार्ड फॉर्म में ज़रूर कन्वर्ट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।